भारत में जब कोई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या हाई क्वालिटी की बात करता है तो सबसे पहले जर्मनी का ध्यान आता है। तो यह स्वाभाविक है कि आज भारत जब आर्थिक विकास और रोजगार के लिए मेक इन इंडिया के नए रास्ते पर चला है तो उसे जर्मनी के साथ की अपेक्षा है। आर्थिक परिवर्तन या सामान्य व्यक्ति के जीवन में सुधार के किसी भी उद्देश्य के बारे में सोचे तो उसमें टेक्नोलॉजी, स्किल, इनोवेशन एवं इन्वेस्टमेंट की बड़ी भूमिका होती है। मेरा जर्मनी आने का उद्देश्य यह था कि जर्मन इंडस्ट्री को भारत में आने के लिए आमंत्रित करूं और उन्हें आश्वस्त करूं कि उन्हें एक खुले, आसान और स्थिर आर्थिक माहौल मिलेगा और जिसमें प्रवेश करने में और काम करने में मेरी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। चांसलर मर्केल और जर्मन इंडस्ट्री के उत्साह और रुचि को देख करके मैं बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। उनके फीडबैक से नीतियों को बनाने में बहुत लाभ होगा। मैंने यह निर्णय किया है कि जर्मन कंपनीज के लिए हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि उनको भारत में निवेश करने में, बिजनेस करने में आसान रहे, सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत का मेक इन इंडिया और हमारे युवाओं को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है। जर्मनी पूरे विश्व में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लीडर माना जाता है। भारत में स्किल डेवलपमेंट हमें उनकी परिस्थितियों को देखते हुए करनी होगी। साथ ही साथ जर्मनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस बारे में विस्तार से बातचीत हुई है। उसी प्रकार साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में हम और घनिष्ठ संबंध और सहयोग बढ़ाएंगे। एक क्षेत्र जो मेरे लिए निजी रूप से और देश के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता रखता है वह है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। जर्मनी इस क्षेत्र में भारत को बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग कर रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही जर्मनी भारत में क्लीन एनर्जी के उपकरणों का बनाने में भी आगे बढ़े और साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की चुनौती का हम सामना करें। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा तो ट्रेड के लिए भी लाभदायक होगा। आयात की जरूरत और बढ़ेगी और स्वाभाविक है कि इससे जर्मनी की इंडस्ट्री को भी बहुत लाभ होगा। इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर बातचीत 2 साल से रुकी हुई है। मैंने चांसलर मर्केल से आग्रह किया है कि भारत और यूरोपीय यूनियन की बातचीत को जल्द से शुरू किया जाए तथा संतुलित और दोनों पक्षों के लिए लाभदायक एफटीए संपन्न किया जाए। भारत एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। आशा करता हूं कि जर्मन इंडस्ट्री इसमें गर्मजोशी से भाग लेगी और आपकी सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। चांसलर मर्केल और मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की है। भारत में हमारा यह मानना है कि यूरोप की आर्थिक गति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और यूरोप में स्थिरता वैश्विक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इन दोनों चुनौतियों पर जर्मनी के नेतृत्व की विश्व की अपेक्षा है। मैं ईरान से सफल बातचीत के लिए आपका भी सराहना करता हूं। इससे पूरे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम एशिया में अस्थिरता हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर असर करती है। अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विकास दोनों के लिए महत्व रखता है। इस शताब्दी में एशिया पैसिफिक क्या दिशा लेता है, वह सबके लिए मायने रखता है। आतंक फैल रहा है और नए स्वरूप ले रहा है। इसका खतरा अब विश्व के सभी भूभाग में हम करीब से अनुभव कर रहे हैं। इस वैश्विक चुनौती के लिए व्यापक वैश्विक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है, जिसमें भारत और जर्मनी मिलकर काम कर सकते हैं। आने वाले समय में समुद्री, साइबर और आंतरिक सुरक्षा सभी के लिए चिंता का कारण बन सकता है और इसमें सहयोग बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। मेरा मानना है कि भारत और जर्मनी दोनों देश ऐसे हैं जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का अधिकार है और इससे विश्व भी लाभान्वित होगा। हम दोनों चाहते हैं कि 70वीं वर्षगांठ तक एक उत्तम अवसर बने, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को पूरा किया जा सके। हम दोनों पेरिस में एक सफल COP21 की अपेक्षा करते हैं। अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सफल और उत्पादक यात्रा के लिए मैं आप सभी को विशेष रूप से चांसलर मर्केल का आभार प्रकट करता हूं और अक्टूबर में मैं चांसलर मर्केल की भारत की यात्रा का उत्सुकता से इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के पास दुनिया को देने के लिए क्या नहीं है जी। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव, ये हमारे ब्लड में है। लेकिन विश्व में हम टूरिज्म, जो कि दुनिया में सबसे तेज गति से किसी एक व्यवसाय का विकास हो रहा है, तो वो टूरिज्म है। $3 ट्रिलियन का वो बिजनेस है, बहुत बड़ा, लेकिन उसका शेयर हिंदुस्तान को कम से कम मिलता है।